तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे हम लोग। जैसे पिछला वीडियो अगर आप लोग देख रहे होंगे रेगुलर, तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे। तो डिस्कस यही किए थे कि जो भागवत धर्म था उसको मतलब पढ़ लिए थे, ठीक है। और जो शैव धर्म था उसके बारे में भी जो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें जो है सिर्फ वैष्णव धर्म के बारे में जो है डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो प्रयास यही कीजिएगा कि मतलब पिछल का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, और इसको अगर देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी समझ में आपको आएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं भी देखे होंगे तब वो ये समझ में आपको आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं वैष्णव धर्म के बारे में है क्या। ए टू जेड पॉइंट बात करेंगे, उतना ही जितना एग्जाम में पूछता है। आपको पता ही है कि ये पीडीएफ है आंसर का, ठीक है। कह रहे हैं कि वैष्णव धर्म, ठीक है। तो वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म से ही जो है वैष्णव धर्म का विकास हुआ। जो भागवत धर्म था उसी से मतलब जो है आपका किसका विकास हुआ, तो वैष्णव धर्म का। 6ठी शताब्दी में हुआ। कब विकास हुआ, तो 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। किससे विकास हुआ वैष्णव धर्म का, तो भागवत धर्म से। अगर बात किया जाए कि भागवत धर्म, तो भागवत धर्म में किसके बारे में डिस्कस था, कृष्ण के बारे में डिस्कस था। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्रयास यही कीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। अगला है कि इसमें जो है भगवान विष्णु का जो है अधिक महत्व, यानी जो वैष्णव धर्म है, इसको याद रखिए कि जो वैष्णव है यानी वैष्णव यानी विष्णु, यानी विष्णु धर्म का जो है अधिक महत्व है वैष्णव धर्म में, ठीक है। इसकी चर्चा जो है पुराणों तथा उपनिषदों में मिलता है। जो वैष्णव धर्म है यानी जो भगवान विष्णु है, इनका तो महत्व ही है, साथ में अगर इसका जो जानकारी, इसका जो नॉलेज है, ज़्यादातर अगर बात किया जाए तो पुराण हो गया तथा उपनिषद जो है, इस समय जो है इनको मतलब जानकारी देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अगला अगर पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि इसके उपासक, यानी जो आपका वैष्णव धर्म है इसके उपासक को क्या कहा जाता है। तो उपासक को अगर बात किया जाए तो उपासक को कहा जाता है पंचरात। जो वैष्णव धर्म है उसके उपासक को क्या कहा जाता है, पंचरात कहा जाता है। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में, एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दें। चलिए अब ठीक है। कह रहा है कि इसके उपासक को क्या कहा जाता है, पंचरात कहा जाता है। क्लियर रखिएगा कि मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछे दिया कि बताइए कि जो वैष्णव धर्म के जो उपासक होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो पंचरात कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि विष्णु का जो उल्लेख है सर्वोच्च देवता के रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है किया गया है। विष्णु का उल्लेख जो है सर्वोच्च देवता मतलब देवताओं में सबसे ऊपर देवता के रूप में जो है, मतलब ये जो है उल्लेख किया गया किस में, तो ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें जो है बताया गया, ठीक है। अगला पॉइंट कि विष्णु क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि भगवान विष्णु अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव के रूप में जाना जाता है। जो भगवान विष्णु है, जो अपना इष्ट देव मानने वाले जो उपासक हैं उनके, विष्णु धर्म का, भगवान विष्णु का, तो उसको जो है वैष्णव के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं, अगला क्या है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जो है भगवान विष्णु के जो है 10 अवतारों की चर्चा की है। किसमें, मान लीजिए एग्जाम में पूछे गए कि बताइए कि मत्स्य पुराण में जो है भगवान विष्णु के कितने अवतारों का चर्चा किया गया। ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में दिखेगा 10, डायरेक्ट 10 को टिक करेंगे, ठीक है। पहला है मत्स्य, दूसरा है कुर्म। जो विष्णु के जो 10 अवतार है ना, तो पहला अवतार मत्स्य, दूसरा है कुर्म, तीसरा है बराह, चौथा है नृसिंह, पांचवा है वामन, छठा है परशुराम, सातवां है राम, आठवां है बलराम, नौवां है बुद्ध, 10वां है कल्कि। मतलब ये जो है आपका मत्स्य पुराण में जो है भगवान जो विष्णु जी का जो 10 अवतार है उसका चर्चा है। तो पहला अवतार पता चल गया मत्स्य, दूसरा क्रूम, तीसरा बराह, एक मिनट रुकिएगा, हाँ तो तीसरा पता चल गया बराह, चौथा पता चल गया नृसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां बलराम, नौवां बुद्ध, 10वां कल्कि। ये जो है अवतार का जो है चर्चा किया है किसने, किसमें, तो मत्स्य पुराण में, ठीक है। अगला अगर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है आपका कि परशुराम जो है कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार है। परशुराम हो गया, कृष्ण हो गया तथा बौद्ध, ये सब जो है विष्णु के क्या है, प्रमुख अवतार है, ठीक है। तो विष्णु के अवतारों में जो है सर्वाधिक लोकप्रिय बराह है। अगर बात किया जाए कि विष्णु जी के अवतार, मान लीजिए 10 को अवतार देख लेते हैं मत्स्य वाला में, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग मत्स्य पुराण में देख लेते हैं कि 10 गो है, तो उसमें से अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय की अगर बात किया जाए तो बराह जो है ये जो है सबसे फेमस है, ठीक है, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। 4 गो वेद ये तो पता ही होगा, ठीक है। वायु पुराण में जो है कृष्ण सहित वृष्ण वीरों का भी जो है उल्लेख मिलता है। कह रहा है कि कृष्ण, वायु पुराण में जो है कृष्ण के सहित जो है
वृष्णिवीरों का भी जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला बात करते हैं वृष्णिवीर यानी वासुदेव कृष्ण। इसका जो वृष्णिवीर के अगर बारे में बात किया जाए तो ये देखिए 5 गो हैं यहाँ पे। जैसे वासुदेव कृष्ण हो गए, ये जो है देवकी के पुत्र हैं। ठीक है, दूसरा है सकर्षण, ये रोहिणी के पुत्र है। अगला है प्रभुमन है रुक्मणी के पुत्र हैं। ठीक है, अनिरुद्ध यह है पदुमन का पुत्र है। ठीक है, फिर अगला है सांब, ये है जाम्बावती का पुत्र है। ठीक है, मतलब ये सब जो है इनका मतलब इनका जो है सब लड़के हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो वृष्णिवीर में ये आ गए और इन लोग का जो है सब पुत्र है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि इस धर्म को जो है अवतारवाद भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए कौन सा धर्म है जिसको अवतारवाद भी कहा जाता है, तो बताएंगे वैष्णव धर्म। ठीक है, अगला है कि इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। जो वैष्णव धर्म मानते हैं लोग, वो सब के अगर बारे में बात किया जाए तो पूर्णतः क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, अगला अगर बात किया जाए तो अवतार का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया, तो बताइएगा कि ये जो है भागवत गीता में जो है मिलता है या किया गया। मतलब अवतारवाद का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक है, यानी इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। किस धर्म को, तो बौद्ध धर्म, क्या बोलते हैं, वैष्णव धर्म को। ठीक है, वैष्णव धर्म में जो है ईश्वर प्राप्ति की मार्ग शक्ति को बताया गया। जो वैष्णव धर्म है इसमें जो है ईश्वर की जो प्राप्ति है, मतलब ईश्वर को कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसका मार्ग जो है किसको बताएगा, तो भक्ति को बताएगा, भक्ति को बताएगा। ठीक है, अगला है वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु रामानंद कबीर दास रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त हैं। मान लीजिए अगर पूछ लिया कि बताइए कि वैष्णव धर्म के जो है भक्त हैं, अगर इसमें से मान लीजिए कागो दे दिया तो आप डायरेक्ट टिक कर लीजिएगा कि मान लीजिए वल्लभाचार्य अगर दे दिया तो इसको टिक करेंगे, अगर मान लीजिए चैतन्य दे दिया तो इसको टिक कर सकते हैं, महाप्रभु दे दिया तो मतलब एक को देगा कोई ना कोई, या बाकी 3 को ऐसा ही रहेगा, तो उसको मान लीजिए टिक कर देंगे। ठीक है, कबीर जो थे ये भी, कबीरदास जो थे ये भी थे आपका वैष्णव धर्म के जो प्रसिद्ध भक्त थे। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं स्कंद गुप्त के बारे में। स्कंद गुप्त के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है कि आपका है स्कंद गुप्त जो है जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति से होती है। कह रहा है कि जो स्कंद गुप्त जो है जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत, स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति से होता है। ठीक है, देवगढ़ के 10वां अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के समान में किया गया। जो देवगढ़ का जो 10वां अवतार मंदिर है ना, इसका निर्माण जो है गुप्त काल में जो है भगवान विष्णु के समय मतलब किया गया था, उन्हीं के समान में किया गया था। ठीक है, कालांतर में कृष्ण को विष्णु के रूप में महाभारत के काल में माने जाने के कारण भगवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। कह रहा है कि कालांतर में क्या हुआ कि कृष्ण जी को जो था विष्णु धर्म का मतलब विष्णु जी के रूप में जो है महाभारत जो चल रहा था उस समय मतलब क्या हुआ कि मतलब माना जाता था। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ कि भागवत धर्म को जो है वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है कि जो कालांतर में क्या हुआ कि कृष्ण को जो है विष्णु, जो कृष्ण भगवान है उसको विष्णु के रूप में महाभारत काल में जो है माने जाना लगा। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि कृष्ण जी को जो है विष्णु के रूप में मतलब मानने लगा। इसके चलते क्या हुआ कि महाभारत जो धर्म था उसमें जो है वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। जो महाभारत धर्म था वो क्या हो गया, वैष्णव धर्म में जो है परिवर्तित हो गया। महाभारत नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से, भागवत धर्म है। ठीक है, थोड़ा सा तो कह रहा है कालांतर में जो है कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में जो है हो जाने के कारण या माने जाने के कारण क्या हुआ कि भागवत धर्म जो था वो क्या होगा कि वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। जो कृष्ण जी थे वो क्या हुआ कि महाभारत में जो विष्णु के रूप में मतलब माने लगे, मतलब माने जाने लगे। ठीक है, पहचानने लगे, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो थे भागवत धर्म से जो है विष्णु धर्म में परिवर्तित हो गए। ठीक है, कृष्ण भागवत धर्म के नाते हैं, इसके चलते क्या हुआ कि वो विष्णु का मतलब रूप में जानने लगे महाभारत में, तो क्या हुआ कि वो वैष्णव धर्म में जो है परिवर्तित हो गए। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं तो अगला क्या है कि वैष्णव धर्म का जो है सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ। अगर बात किया जाए तो वैष्णव धर्म का सबसे ज़्यादा अगर विकास की बात किया जाए, ज़्यादा जानकारी की बात किया जाए, तो क्या हुआ कि विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ ज़्यादा विकास। ठीक है, इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहा जाता था। मतलब क्या होता था कि जो चंद्रगुप्त
जो द्वितीय इनके दरबार में क्या होता था कि विद्वान रहता था 9 को, जिसको नवरत्न कहा जाता था। अगर मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि नवरत्न मतलब कहा जाता था मतलब किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में, ठीक है, गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल को वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोर पर था। गुप्त काल में क्या हुआ था, वैष्णव धर्म का प्रचार बहुत जोर शोर से था, ठीक है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद, चीन जैसे विदेशी स्थलों पर भी जो है इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। मतलब इंडोनेशिया में भी हुआ, मलाया में भी हुआ, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पे भी जो है वैष्णव धर्म का जो है पूरा एकदम प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। अगला कह रहा है कि वैष्णव धर्म जो है विकास क्षेत्र भारत में बहुत तेजी से हुआ। जो वैष्णव धर्म का जो विकास जो क्षेत्र है भारत में क्या हुआ, तो बहुत तेजी से हुआ, ठीक है। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले को जो है अलवर कहा जाता है। जो दक्षिण भारत के लोग थे उस समय मतलब जो वैष्णव धर्म को मानते थे उसको क्या कहा जाता था, अलवर कहा जाता। मान लीजिए 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि जो वैष्णव धर्म के जो लोग मानते थे दक्षिण भारत में उनको क्या कहा जाता, तो बताएंगे अलवर कहा जाता, ठीक है। दक्षिण भारत में जो 12 अलवार संतों का जो है विवरण मिलता है। दक्षिण भारत में कितने अलवार संतों को मिलता है, 12। अलवार मतलब जो विष्णु धर्म को जो है मानता था दक्षिण भारत वाले लोग, उनको कहा जाता, ठीक है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल प्रदेश था। भारत में अगर बात किया जाए तो वैष्णव धर्म का केंद्र कहाँ था, तो तमिल प्रदेश बता रहा है, ठीक। अगला है कि इन सब तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अंडाल एकमात्र महिला संत थी। कह रहा है कि इसमें अगर बात किया जाए तो इन सब में जो है तिरुमंगई मतलब ज़्यादा फेमस था विष्णु धर्म को मानने वाले में, ठीक है। और अंडाल जो है एकमात्र महिला थी जो मतलब वैष्णव धर्म को जो है मानती थी, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा।